राधे कृष्ण दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे राधा रानी के बारे में। वैसे तो उनके बारे में कोई बात नहीं कर सकता, ये एक बहुत ही बड़ा गोपनीय तत्व है जो गुप्त ही है। अपने बारे में वो स्वयं खुद ही जितना बताना चाहे उतना इंसान को फील करा सकती है, आत्मा को। एल्स कोई भी द्वार ऐसा नहीं है, कोई भी रास्ता ऐसा नहीं है जो उन तक आपको पहुंचा दे, एक्सेप्ट वो खुद। तो लेकिन फिर भी जितना वो फील करा पाती हैं, जितना जो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ मैं बताऊँगी। एक्चुअली राधा माँ का एक जो तत्व है वो है हीलिंग का। शी कैन हील एवरीथिंग। आपका पास्ट लाइफ ट्रॉमा कुछ भी हो, XYZ, कितना ही ऊबड़ खाबड़ स्थिति क्यों ना हो, वो आपको उस क्षण पे आकर मिलेंगी आपके जीवन में, जिस क्षण में आपके साथ कोई भी नहीं हो सकता। और आपको लगेगा कि तर बदर अब हो चुका है सब कुछ। देखिए, इंसान क्या होता है ना, कीड़ी को भी अपना दर्द बहुत ज़्यादा लगता है। हर एक मनुष्य के लिए अपना हर दर्द बहुत ज़्यादा होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। उसको हर स्थिति में ही लगता है कि यार अब तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, वैसे माँ जो है हर स्थिति में आपकी हेल्प कर सकती हैं। हमारी किशोरी जी बहुत ही ज़्यादा भोली, प्यारी और कि बहुत ही ज़्यादा अलग ऊर्जा है उनकी। वो ऐसी कोई दुनिया में चीज़ नहीं है जिसको वो एक क्षण मात्र में, क्षण भी नहीं कहेंगे कि वो उसको हील कर ना कर दें या फिर उसको ठीक ना कर दें। लेकिन फिर भी हर एक मनुष्य को हर स्टेज पे ये लगता है कि यार अब बहुत हो गया। लेकिन लिटरली एक जिसे बोलते हैं कि सच में ख़त्म हो जाना, तर-बदर हो जाना, अंधकार दिखना, गया व्यक्ति, उसको हर तरह से गया, इमोशनली गया, फिजिकली गया, मेंटली गया। अब यहाँ तो कोई नहीं, जहाँ कोई नहीं वहाँ वो स्वयं अवतरित होती हैं। स्वयं वो वहीं रहती हैं हमेशा, पर वो हमको वहाँ पे अवतरित होकर दिखाती हैं और वहाँ से वही हमें संभाल सकती हैं। तो उनका जो एक तत्व है हीलिंग का, वो बहुत प्योर है। एक माँ है वो। कहा जाता है शास्त्र में भी कि हमारे श्री कृष्ण जगत पिता हैं और हमारी माँ जो राधा माँ है वो जगत माँ है। तो माँ में एक हीलिंग का एक तत्व होता ही है, ममता होती ही है, उससे हर चीज़ हील हो जाती है। शी कैन हील एवरीथिंग। एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग। और वो भी हंसते खेलते। कहते हैं ना, हमारी किशोरी जी सदा मुस्काती हैं। तो वो एक क्षण से भी, एक आधे से आधे क्षण में भी वो मैजिक कर सकती हैं चुटकी बजाते ही, कि आपका कहाँ गया दुख दर्द, कहाँ गया। और ऐसा नहीं है कि वो आपको 2 मिनट के लिए लगेगा कि सब ठीक हो गया। नहीं, ये कोई नॉर्मल एनर्जी नहीं है। इट्स लाइक कि वो सच में हील हो गया पिछला। तो एक छोटा सा वाक्य मुझे याद आता है। एक बाबा थे जो बरसाना में मंदिर में राधा रानी की सेवा करते थे, पंखा सेवा करते थे। और ये बात बहुत पुरानी है। तो वहाँ पर ब्रज में वो पंखा सेवा करते थे और उनका जो पैर था वो, तो ये तो मैं आपको फिज़िकल घाव की बता रही हूँ, लेकिन अगर आपको कोई इमोशनल ट्रॉमा है, कुछ भी है, एवरीथिंग शी कैन हील। और वो भी, देखिए ना, हर चीज़ को होने में समय लगता है, मैं आपको सच बताऊँ, ठीक है। और परमानेंटली हील होने में तो हर चीज़ को समय लगता ही है। लेकिन माँ हमारी ऐसी है ना, वो चुटकियों में कर सकती हैं। चुटकियों में वो लिटरली वो उतना ही इम्पैक्ट देगा जितना आपको सही मायने में हील होने में, आपको मान लीजिए 3 महीना लग रहा है, जितना आपको आराम 3 महीने में महसूस होना था, वही सेम अमाउंट आपको एक क्षण में मिल सकता है। और वो हील हो जाएगा हमेशा के लिए, फिर से उभरेगा नहीं। तो बाबा पंखा सेवा करते थे, लेकिन उनके पाँव में एक आघात हो गया था, ठीक है, उनको चोट लग गई थी। तो उनको डॉक्टर ने, वैद्य ने कहा कि अगर आपने इसका इलाज नहीं कराया तो हो सकता है आपका पाँव काटना ही पड़े। लेकिन पापा कहे कि नहीं, मेरी तो लाली है भाई, मेरी तो लाडली है, मैं तो उनको छोड़ के नहीं जा सकता। तो उन्होंने कहा नहीं जाऊँगा। 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, तो क्या हुआ, अंत में वह, उनका जो पाँव है वो सड़ गया, नहीं हो सकता था वो हील। लेकिन हमारी माँ किशोरी जी को इतना प्रेम आया, इतना उनको दिखा कि यार क्या है, कितना प्रेम करते हैं मुझसे। उनका जो पाँव था, माँ ने रातों रात हील कर दिया। वो सुबह उठे और उनका पाँव ठीक था। ये तो बहुत छोटा सा चमत्कार है। किशोरी जी की बहुत सी कहानियाँ, बहुत सी किस्से, बहुत सी घटनाएं, बहुत सी घटना तो नेगेटिव वर्ड के लिए यूज़ होता है, बहुत सी चीज़ें आप चमत्कार जिसको कहे, बिकॉज शी इज़ मैजिक। राधा माइन कृष्ण जी इज़ मैजिक, ठीक है। मैजिक से, उससे भी बियॉन्ड की चीज़ है, उसको फील करना, समझ पाना और देखना। तो अगर आप देखेंगे तो बहुत कुछ है, लेकिन छोटा सा किस्सा था। तो अगर आप इमेजिन करोगे कि हाँ, आपने माँ की गोद में सर रखा है, तो वो लिटरली वहाँ पे आ जाएंगी उस समय।
ऐसा नहीं है, वो आप सिर्फ इमेजिन कर। जिन लोगों को नींद नहीं आती है ना, लिटरली इस चीज़ को आजमाना, सोचना कि किशोरी जी आपके पास बैठी हैं और आप एज अ मदर वो हैं और आप उनके गोद में सर रख के सो रहे हैं और वो आपके हाथ ऐसे सर से सहला रही हैं। कुछ लोगों को ये पागलपन लगेगा, जिन लोगों को वो कनेक्शन फील नहीं होता है या फिर किसी भी गॉड से नहीं हुआ या फिर माँ और कान्हा से इतना प्रेम नहीं है, उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। बट फिर भी एक बार को, क्योंकि जो इंसान लिटरली सच में किसी चीज़ से गुजरा होता है उसको पता होता है प्यार का महत्व, भावना का महत्व। ठीक है, जब तक उस चीज़ की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी सही मायने में, तब तक आप नहीं समझ सकते। लेकिन जो लोग एक कनेक्शन फील करते हैं, जो समझते हैं, वो समझेंगे कि हाँ, आप लोग ट्राई कीजिएगा कि अगर आपको नींद नहीं आती, आप बहुत परेशान हैं किसी समय या आपको बहुत आघात पहुंचा है, तो आप सोचिए कि आप सच में गोद में सर रखें, माँ की माँ आपको सर पे सहला रही है। आपको लिटरली फील होगी वो पॉजिटिव एनर्जी और वाइब कि आपका मन इतना शांत हो जाएगा, इतना शांत हो जाएगा कि जिसकी कोई तुलना नहीं है। तो किशोरी जी से आप प्रे करो ना, तो वो क्षण मात्र में उस चीज़ को सॉल्व करना शुरू कर देती हैं। किशन जी को लोग कहते हैं कि वो देखते हैं काफ़ी कुछ, मैं नहीं मानती। उनसे बड़ा करुणामयी भी कोई नहीं है। वो बहुत प्रेम करते हैं अपने बच्चे को, वो राइट टाइमिंग पे देते हैं, वो सिखा सिखा के देते हैं, गोल गोल घुमा के देते हैं। ये नहीं कि उनका ये तरीका है, उनको मज़ा आता है, नहीं। उनकी लीला ही ऐसी है कि अगर आप वृंदावन कभी जाओ तो आपको सब कुछ गोल गोल ही दिखेगा। ठीक है, कुंज है एक तरह से, जो श्री कृष्ण है हमारे धर्म में कुंज हैं दोस्तों। ठीक है, हमारे धर्म का सब उनमें आके ही सम्मिलित होते हैं। हमारे महादेव भी गोपी रूप में, प्रेम भाव में उनमें सम्मिलित हुए। हमारे हनुमान जी विष्णु जी के, राम जी के बहुत बड़े भक्त हैं, तो हर युग में उनकी मतलब सेवा करते हैं, मदद करते हैं। तो हमारा कुंज है श्री कृष्ण, तो उनकी लीला ही ऐसी है। वृंदावन में भी गलियां आप देखोगे गोल गोल, उनकी लीला ही ऐसी है। ठीक है, संकीर्णता में ही उनकी आज़ादी है, उसी में ही उनका मज़ा है। तो जो लोग कृष्ण को जानते हैं वो उसका आनंद लेते हैं। जब वो घुमा भी रहे हैं, घुमाते तो वो है ही नहीं, मतलब जब वो सिखा सिखा के आपको सिखा रहे हैं, ठीक है, उसमें भी आप समझ रहे हो यार ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो भी बहुत करुणामयी है। लेकिन किशोरी जी का क्या है, सरल रास्ता है कि मेरा बालक है, ये मेरा बच्चा है, मैं इसको ऐसे ही दूंगी। और जब राधा कृष्ण साथ में काम करते हैं ना, तो उससे बड़ा मैजिक कुछ नहीं है। ऐसे तो वो दोनों एक है, हमेशा साथ में ही काम करेंगे, बट उनकी जब लीलाएं साथ साथ चलती हैं तो वो मैजिक ही वहाँ पे जन्म लेता है। तो वैसे अलग अलग बात फिर कभी करेंगे, बट फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही कि आप कोशिश कीजिएगा कभी ऐसा इमेजिन करने की कि किशोरी जी की गोद में आपने सच में सर रखा है, और आपको जो फीलिंग होगी, वो अनुभूति होगी, आपको दुनिया का और कोई सुख नहीं चाहिए होगा। मैंने अपनी लाइफ में बड़ी से बड़ी चीज़ें सॉल्व होते हुए देखी हैं चुटकियों में। और किशन जी की तो मैं क्या ही कहूँ, उनकी तो लीलाएं जो होती हैं, जैसे घूम के कोई चीज़ घूम के एकदम वो वहीं पहुँच जाती है जहाँ उसको होना चाहिए ना, वो मैजिक है। वो बहुत अलग लेवल की बात है जो श्री कृष्ण की लीला होती है। और किशोरी जी को कृपा है, जो करुणा है, जो प्रेम है, वो अपार है। जय श्री राधे दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। राधे राधे। राधे कृष्ण दोस्तों।